जय हिंद दोस्तों। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको मेनली बताने वाला हूं दोस्तों ब्रेकिंग न्यूज़ के बारे में, जो है रिलेटेड अडानी ग्रुप से रिलेटेड। कि दोस्तों अगर मैं समरी में बताऊं कि अडानी ग्रुप के एक सब्सिडरी को दोस्तों डेलॉयट, जो दोस्तों उनकी ऑडिटर थी, उन्होंने इस सब्सिडरी को रिज़ाइन कर दिया है। तो चलिए दोस्तों, और मैं आपको पहले बता दूं दोस्तों कि मैं इस वीडियो में उस अडानी के उस सब्सिडरी का, जिसका नाम मैं आगे बताऊंगा, उसका दोस्तों मैं फंडामेंटल एनालिसिस भी करवाऊंगा। और दोस्तों मैं आपको बताऊंगा कि अडानी ग्रुप में मैं अगर बताऊं तो ये मेरी वन ऑफ द फेवरेट कंपनी है। मैं अगर इन्वेस्टमेंट करूं भी तो सिर्फ दोस्तों इसी में करूंगा, क्योंकि इनका जो पी है वो रीज़नेबल है, और दोस्तों जितने भी सारे फैक्टर्स दोस्तों वो इन फेवर हैं इस सेक्टर्स के और इस स्टॉक के। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं अपने वीडियो के साथ। लेकिन उससे पहले चैनल पर नए हो दोस्तों तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन ऑन कर लीजिए, जिससे मेरे आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं अपने वीडियो के साथ। तो दोस्तों आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं, और दोस्तों हम आ गए हैं CNBC TV18 के ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर, और देख सकते हैं डेलॉयट टू रिज़ाइन एज अडानी पोर्ट ऑडिटर आफ्टर रेजिंग कंसर्न। तो दोस्तों आपको पता होगा कि बिग 4 कंपनी में से जो वन ऑफ द टॉप रेटेड ऑडिटर्स वाली कंपनी जो है वो है डेलॉयट। तो दोस्तों आपको पता होगा कि बिग 4 में 4 कंपनी आती है, जो है EY, डेलॉयट, KPMG और PwC। दोस्तों यही चारों में से जो है मेजॉरिटी ऑफ द जितने भी स्टॉक मार्केट में लिस्टेड प्लेयर है वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली यही चारों कंपनी जो है वो ऑडिट करती है। दोस्तों आपको इस तरीके से आपको इसका इंपॉर्टेंस पता चलेगा कि डेलॉयट जो वर्ल्ड की वन ऑफ द टॉप रेटेड कंसल्टिंग फर्म है दोस्तों, उन्होंने जो है अडानी पोर्ट को रिज़ाइन कर दिया है एज एन ऑडिटर ऑफ द कंपनी। तो चलिए दोस्तों और आगे इसका अगर रीज़न बताऊं तो देख सकते हैं कि डेलॉयट इंडियन यूनिट इन जो मई में उनका जो कंसर्न रेज हुआ था ओवर द ट्रांजैक्शन बिटवीन अडानी पोर्ट एंड 3 एंटिटीज़, उन और जो दोस्तों जो अनरिलेटेड पार्टी थे, तीनों के बीच में दोस्तों ट्रांजैक्शन हुआ था, उसी से रिलेटेड जो कंसर्न रिलीज हुआ था दोस्तों, उन्हीं के कारण इन्होंने दोस्तों रिज़ाइन कर दिया। तो आगे अगर मैं आपको लेके चलूँ देख सकते हैं दोस्तों, द ऑडिटर ऑफ बिलियनर गौतम अडानीज पोर्ट बिजनेस इज प्लानिंग टू रिज़ाइन। दोस्तों ये मेनली अगर मैं बताऊं तो सोर्सेज के जरिए खबर आई है। जो दोस्तों न्यूज़ है वो मेनली ब्लूमबर्ग ने दिया है। और आगे अगर मैं बताऊं दोस्तों देख सकते हैं, द ऑडिटर ऑफ द बिलियनर गौतम अडानीज पोर्ट बिजनेस इज प्लानिंग टू रिज़ाइन। पीपल फेमिलियर विद द मैटर सेड दैट ए मूव दैट मे बी हाइटेंस कंसर्न अबाउट द अकाउंटिंग क्वालिटी। मतलब दोस्तों अकाउंटिंग क्वालिटी होगा इंडियन कंग्लोमरेट, मतलब अडानी ग्रुप से रिलेटेड जो अकाउंटिंग क्वालिटी फॉलो करती है, या फिर अकाउंटिंग कंसर्न्स जो भी है जो टारगेटेड बाय शॉर्ट सेलर हिंडनबर्ग। दोस्तों हिंडनबर्ग से रिलेटेड मैंने दोस्तों उस समय भी वीडियो बनाया था। और दोस्तों अगर मैं बताऊं तो देख सकते हैं, डेलॉयट हेस्किंग and Sales LLP has communicated to the auditor to the Adani Port and Special Economic Zone मतलब SEZ its resignation and plan for formal announcement is expected to be coming in the days। मतलब दोस्तों 1 या 2 दिन में इससे आ भी सकती है बाहर। और दोस्तों अगर मैं बताऊं तो आस्किंग नॉट टू आइडेंटिफाइड डिस्कसिंग, मतलब दोस्तों जो भी आइडेंटिफाइड मैटर है उसमें दोस्तों डिस्कशन नहीं होने के कारण, और उनके जितने भी इंडिपेंडेंस है और जितने भी उनके स्कोप है दोस्तों उसको रिस्ट्रेन करने के कारण दोस्तों डेलॉयट ने ये कदम या स्टेप लिया है। तो चलिए दोस्तों और आगे अगर मैं आपको लेके चलूँ इसमें तो देख सकते हैं कि द प्लान रेजिग्नेशन पुट ए फ्रेश स्पॉटलाइट ऑन द गवर्नेंस ऑफ द अडानीज एम्पायर जस्ट बिफोर द सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया इज ड्यू टू सबमिट द रिजल्ट ऑफ द प्रोब इन। मतलब दोस्तों एक दिन पहले ही, मतलब जो सेबी जो हिंडनबर्ग से रिलेटेड दोस्तों जो रिपोर्ट सबमिट करने वाली थी उससे एक दिन पहले ही डेलॉयट जो उनका ऑडिटर है उन्होंने रिज़ाइन कर दिया। और दोस्तों अडानी हैज़ रिपीटेडली डिनाइड एनी रॉन्ग गोइंग एंड ए पैनल अपॉइंटेड बाय सुप्रीम कोर्ट फाउंड नो रेगुलेटरी फेलियर। मतलब दोस्तों कोई भी लॉ फेलियर नहीं है अडानी ग्रुप में, ऐसा दोस्तों उन्होंने कहा है। और आगे अगर मैं लेके चलूँ दोस्तों तो देख सकते हैं, इट इज़ नॉट द फर्स्ट टाइम दैट द ऑडिटर हैज़ एक्सप्रेस्ड रिजर्वेशन अगेंस्ट द अडानीज कंपनी SR बाटली बॉय ए मेंबर फर्म ऑफ अर्नेस्ट एंड यंग। मतलब दोस्तों EY जो अगेन एक बिग 4 कंपनी है और ऑडिटर से रिलेटेड, हैज़ ऑल्सो रिपीटेडली इशूड क्वालिफाइड ओपिनियन। और दोस्तों इस क्वालिफाइड ओपिनियन का दोस्तों मैं आपको आगे बताऊं, या फिर ये दोस्तों मेनली एक ऑडिट वाली टर्म है जिसका अगर मैं बताऊं तो मतलब यही होता है कि पूरे रिपोर्ट में से कोई भी एक
कोई भी एक या दो जितने भी दोस्तों मैटर है जिसके ऊपर डिस्कशन नहीं करना चाह रही है मैनेजमेंट, वो इतना मटेरियल है कि पूरे फिनेंशियल स्टेटमेंट को अफेक्ट कर सकती है, जिस कारण ऑडिटर अपने रिपोर्ट में प्रेजेंट नहीं कर पा रहा है। इसलिए दोस्तों ये मेनली एक क्वालिफाइड ओपिनियन की है जो है फिनेंशियल्स ऑफ द अडानी पावर से रिलेटेड दोस्तों। वाइल ए ग्लोबल मेंबर ऑफ द ग्लोबल अकाउंटिंग जेंट KPMG रिजाइंड एज ए को ऑडिटर ऑफ द अडानी ग्रीन। आप समझ सकते हैं दोस्तों मेनली कि मतलब इससे पहले की बात करें तो EY ने दोस्तों जो बिग 4 कंपनी है ऑडिटिंग से रिलेटेड दोस्तों, कंसल्टिंग से रिलेटेड, उन्होंने दोस्तों अडानी पावर से रिलेटेड उन्होंने रिज़ाइन कर दिया। और KPMG जो को ऑडिटर थी अडानी ग्रीन के, उन्होंने दोस्तों रिज़ाइन कर दिया। और प्रेजेंटली अगर मैं बात करूं तो डेलॉयट ने अडानी पोर्ट और SEZ मतलब स्पेशल इकोनॉमिक जोन ने दोस्तों उन तीनों ने, मतलब ये अगर मैं बताऊं तो ये लिस्ट दोस्तों आगे, और मैं अगर बताऊं तो ये आगे चिंताजनक बात हो सकती है अडानी ग्रुप से रिलेटेड। तो चलिए दोस्तों और मैं आगे अगर आपको लेके चलूँ तो देख सकते हैं कि अडानी ग्रुप हैज़ प्रीवियसली सेड दैट इट इज़ कंप्लेंट विद द इंडियन लॉ एंड वेलकम्स सेबी इन्वेस्टिगेशन। और आगे अगर मैं बात करूं देख सकते हैं द हिंडनबर्ग ब्रॉडसाइड हैज़ एट ए पॉइंट ऑफ व्यू वाइप्ड मोर देन $150 बिलियन द मार्केट कैप ऑफ द लिस्ट अडानी लिस्टेड शेयर। मतलब दोस्तों मोर देन $150 बिलियन जो है मार्केट कैप वाइप आउट हो गया, मतलब ख़त्म हो गया हिंडनबर्ग रिपोर्ट आने के बाद। तो चलिए दोस्तों अब मैं आपको अडानी पोर्ट और SEZ से रिलेटेड आपको एक पूरा फंडामेंटल एनालिसिस करवाता हूं कि क्या आपको इस शेयर को खरीदना चाहिए या फिर नहीं। करंटली अगर मैं बात करूं दोस्तों तो देख सकते हैं अडानी ग्रुप पोर्ट एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन देख सकते हैं कि 799 के आसपास इनका, 800 रुपये के आसपास इनका करंट भाव चल रहा है या फिर करंट मार्केट प्राइस चल रहा है। और मार्केट कैप की बात करूँ देख सकते हैं 1,73 लाख करोड़ के आसपास का इनका मार्केट कैप है। और पी की बात करूँ तो देख सकते हैं एक रीजनेबल पी है विद ए पी ऑफ 27.56 के आसपास इनका दोस्तों पी है। और अगर दोस्तों मैं इसकी फंडामेंटल एनालिसिस की बात करूँ वो भी आप अपने स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों अगर मैं इसकी मार्केट शेयर की बात करूँ देख सकते हैं कि ये दोस्तों अगर मैं बताऊँ तो पोर्ट और कार्गो बिजनेस में दोस्तों ये मार्केट लीडर है पूरे वर्ल्ड में दोस्तों। अगर मैं बताऊँ तो वन ऑफ द टॉप प्लेयर है इन द वर्ल्ड। और कार्गो सेगमेंट की बात करूँ दोस्तों मार्केट शेयर में तो 29% के आसपास का इनका मार्केट शेयर है। और कंटेनर हैंडलिंग की बात करूँ तो उसमें भी लगभग 42.5% के आसपास का इनका मार्केट शेयर है। और मुंद्रा पोर्ट कंटेनर हैंडलिंग में बात करूँ तो सिर्फ मुंद्रा पोर्ट जो गुजरात में दोस्तों सिचुएटेड है उसमें अगर मैं बात करूँ तो लगभग 46% के आसपास दोस्तों इनका मार्केट शेयर है। मतलब दोस्तों हर एक दूसरे कंटेनर जो लोड होते हैं वो मेनली मुंद्रा पोर्ट पे वो मेनली इन्हीं के होते हैं, मतलब अडानी पोर्ट के ही होते हैं या अडानी ग्रुप के ही होते हैं। और सेगमेंट वाइज रेवेन्यू की बात करूं दोस्तों तो देख सकते हैं इनका पोर्ट बिजनेस से इनका दोस्तों 87% के आसपास का आता है और अदर से 12% के आसपास का आता है इनका रेवेन्यू। और दोस्तों अगर मैं इनकी कार्गो बिजनेस की सेगमेंट वाइज रेवेन्यू की बात करूं तो देख सकते हैं ड्राई से आता है इनका 45% के आसपास का रेवेन्यू, कंटेनर से 41% और लिक्विड से मतलब इंक्लूडिंग क्रूड ऑयल उससे दोस्तों 14% का रेवेन्यू आता है। लोकेशन वाइज रेवेन्यू की बात करूँ दोस्तों तो इंडिया से 96% के आसपास का रेवेन्यू आता है और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से आता है दोस्तों 4% के आसपास का रेवेन्यू। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन और ब्रेकअप की बात करूँ दोस्तों तो पोर्ट बिजनेस जिससे दोस्तों इसका मैक्सिमम रेवेन्यू आता है वहीं से दोस्तों जो ऑब्वियस सी बात है वहाँ से दोस्तों इनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मैक्सिमम आता है जो है 98% के आसपास। दोस्तों अगर अदर्स की बात करूँ तो 1.9% के आसपास आता है। लॉजिस्टिक्स में अगर दोस्तों इनके पेयर कंपैरिजन की बात करूँ देख सकते हैं अडानी पोर्ट जो जिसका मार्केट कैप 1,72 लाख करोड़ के आसपास का दोस्तों इनका मार्केट कैप है। और एम्फेसिस लिमिटेड की बात करूँ दोस्तों देख सकते हैं 43,000 करोड़ के आसपास का। और डिलीवरी की बात करें तो इनसे लगभग दोस्तों 6 टाइम्स स्मॉलर हैं ये सब कंपनियां। तो चलिए दोस्तों अब मैं आपको इसके कुछ फाइनेंशियल्स के ऊपर लेके चलता हूँ। समरी की बात करूं दोस्तों तो देख सकते हैं आप अपनी स्क्रीन के ऊपर मार्केट कैप जैसा मैंने आपको बताया 1,73,000 करोड़ के आसपास का है। 801 का इनका करंट भाव है, मतलब करंट मार्केट प्राइस है। फेस वैल्यू की बात करूं तो 2 के आसपास है। रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करूं तो 14% है। तो दोस्तों अगर मैं प्रॉफिट एंड लॉस की बात करूं देख सकते हैं सेल्स बात करूं अगर पिछले ईयर से दोस्तों देख सकते हैं लगभग 2,000 करोड़ के आसपास का बढ़ के आया है। और दोस्तों जब मैं सेल्स में से हम अगर एक्सपेंस माइनस कर देंगे तो हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ जाएगा जो है दोस्तों 12,000 या 12,500 करोड़ के आसपास, जो पिछले साल से इस साल जो दोस्तों लगभग 2,000 करोड़ के आसपास का इंक्रीज़ होकर आया है।
और नेट प्रॉफिट की बात करूं दोस्तों, वो भी देख सकते हैं लगभग 1000 करोड़ के आसपास का इंक्रीमेंट है। और ईपीएस की बात करूं दोस्तों, वो भी देख सकते हैं आप अपनी स्क्रीन के ऊपर, लगभग 29 के आसपास का ईपीएस है। सेल्स ग्रोथ की बात करूं दोस्तों 28% है। प्रॉफिट ग्रोथ की बात करूं 45% और दोस्तों 2% के आसपास का CAGR ग्रोथ है, क्योंकि दोस्तों हिंडनबर्ग के आने के बाद दोस्तों इनका स्टॉक CAGR जो है वो डाउन हो गया है। और अगर रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करूं दोस्तों, जैसा मैंने ऊपर बताया आपको 14% के आसपास रिटर्न ऑन इक्विटी है। अगर दोस्तों मैं इसकी रिजर्व्स की बात करूं, जो इस शेयर को वन ऑफ द टॉप कैंडिडेट में आता है मल्टीबैगर का, वो है लगभग दोस्तों 45,000 करोड़ के आसपास का इनका रिजर्व्स है। और अगर मैं दोस्तों इसकी लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स की बात करूं, देख सकते हैं वो भी लगभग दोस्तों 46,000 करोड़ के आसपास है दोस्तों, जो एक वरिंग साइन है किसी भी इन्वेस्टर्स के लिए। और सिंस दोस्तों अगर मैं बताऊं तो ये कैपिटल इंटेंसिव बिजनेस है दोस्तों, कहीं भी पोर्ट डेवलप करने के लिए वहाँ दोस्तों ह्यूज कैपिटल का रिक्वायरमेंट होता है। चाहे आप मुंद्रा पोर्ट देख लीजिए या फिर इजराइल का दोस्तों वो पोर्ट देख लीजिए, या फिर कहीं और भी देख सकते हैं दोस्तों। कहीं भी अगर पोर्ट बन रहे तो वहाँ मेनली हाईली कैपिटल इंटेंसिव बिजनेस है ये। और दोस्तों अगर मैं इसकी कैश एंड कैश इक्विवेलेंट की बात करूं, वो भी दोस्तों देख सकते हैं लगभग 4300 करोड़ के आसपास का कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है। अगर दोस्तों मैं इसकी शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करूं तो देख सकते हैं मेजॉरिटी ऑफ द शेयर लगभग 63% के आसपास दोस्तों प्रोमोटर के पास है। और 17% के आसपास FII की बात करूँ तो FII के पास है, और 13% के आसपास DII के पास है। और दोस्तों अगर 7.66% की बात करूं तो वो पब्लिक के पास है। और दोस्तों अगर मैं पूरे अडानी कॉन्ग्लोमरेट की बात करूं तो उसमें से दोस्तों यही एक वाहिद कंपनी है या फिर अकेली ऐसी कंपनी है जिसमें दोस्तों FII और DII ने लगभग 30% के आसपास इन्वेस्ट किया है। और दोस्तों अगर मैं बताऊं तो सारे में लगभग नेग्लिजिबल परसेंटेज में इन्वेस्ट किया है। दोस्तों बस आज की वीडियो को बस इतना ही। चैनल पर नहीं हो तो दोस्तों प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन ऑन कर लीजिए, जिससे मेरे वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके लास्ट में। जी हाँ दोस्तों, जय हिंद।